नमस्कार। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं 12 राशियों के राशिफल को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के राशिफल को बताती हूँ। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल इस सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले ये कार्ड है द लवर्स का। पारिवारिक स्थिति के लिए पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप जिन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, यानी कि परिवार की प्रसन्नता को अगर प्राथमिकता देंगे तो प्रसन्नता बनी रहेगी। और अगर आप अपने व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में लगे रहेंगे तो परिवार के बीच इस बात का असंतोष रहेगा कि आप उनको उचित समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप परिवार को प्रमुखता दीजिए, परिवार को प्रसन्नता प्रदान करें, परिवार को समय दें। उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी क्षमता आप में है और परिवार की खुशियों को लेकर के आप आराम से चल सकते हैं। इसके बाद एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी फिलहाल कोई परेशानी ऐसी मुझे नहीं दिख रही है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है भी तो वो पूरी तरह से सुधर जाएगी। इस सप्ताह से उसका समाधान आपके हाथ में होगा, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। इसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान निश्चित रूप से है। आशा की एक किरण अवश्य है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशा के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। आप हर समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इसके बाद 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति को लेकर के आप थोड़े चिंतित हों कि बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और इसमें हो सकता है कि धन के अपव्यय के कारण थोड़ा सा आपको निराशा की स्थिति झेलनी पड़ रही हो। तो धन के अपव्यय को नियंत्रित करिए, यानी फालतू खर्चे को बचाइए, तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृष राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि के जो लोग हैं, उनके समक्ष इस सप्ताह किस तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं। तो ये कार्ड, सबसे पहला कार्ड वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के लिए द हाई प्रिस्ट्रेस का। हाई प्रिस्ट्रेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी बुजुर्ग महिला की बहुत मजबूत स्थिति है और हो सकता है कि आप उनके प्रेशर को महसूस करते हों, लेकिन ये प्रेशर आप लोगों को अनावश्यक रूप से नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सलाह को, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और इससे परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी, पारिवारिक एकता की स्थिति बनी रहेगी। तो उनको इसके लिए धन्यवाद भी दे सकते हैं और उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ों की, खाने पीने की, गिफ्ट की कुछ व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परिवार के लिए बहुत ही, कह सकते हैं कि एक तरह से भाग्यशाली हैं, तो उनको सम्मान दें। इसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समाधान पर, समस्याओं के समाधान पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं आप उनको इग्नोर अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप पर भारी पड़ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, चिकित्सक से मिल करके उनका समाधान अवश्य ले लें, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फिलहाल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर इसके बाद 10 सन का ये कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड। ये मेजर कार्ड है हमारा आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए आया हुआ है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। कोई भी नौकरी, कोई भी व्यवसाय नए तौर पे अगर शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और पहले से जो भी नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें बहुत ही मजबूत स्थिति में आप इस सप्ताह रहेंगे। इसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फालतू खर्चे से भी बचें और बगैर सोचे समझे कहीं भी अगर धन लगा रहे हैं तो उसके लिए एक बार विचार अवश्य कर लें। कहीं ज़मीन जायदाद लेनी है, कुछ भी धन को कहीं भी इन्वेस्ट अगर करना है आपको, तो बहुत सोच विचार करके करिए, अन्यथा आने वाले कुछ समय के लिए आपका ये धन जो है, ये पैसे जो है फंस सकते हैं और जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अगले 6-7 महीने तक
ये पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। तो वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह इस प्रकार का रहने वाला है। अब चलते हैं मिथुन राशि की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके सामने ये सप्ताह किस तरह की परिस्थितियों को भेज रहा है। तो देखते हैं मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। ये है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ नई प्रसन्नता की स्थिति बन रही है, कुछ नई खुशियां आ रही हैं, यानी कि खुशियां आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं इस सप्ताह। ये प्रसन्नता पूरे परिवार को बहुत अधिक जो है खुशियां आनंद प्रदान करेगी। इसके बाद एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। पहले से कोई परेशानी थी तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके बाद नौकरी या व्यवसाय संबंधी ये कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। सेवन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत सोच समझ करके रणनीति बनाने की आवश्यकता है, यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में इस सप्ताह बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। कोई भी गलत निर्णय आपके लिए भारी पड़ सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए बहुत सोच विचार करके आप नौकरी या व्यवसाय के संबंध में निर्णय लें। इसके बाद क्वीन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, किसी महिला के सहयोग से ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। उनको धन्यवाद दें, छोटा मोटा उपहार भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।